परमेश्वर के नाम स्तुति हो। इस साल के आखिरी रविवार में हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने का अच्छा मौका अवश्य परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम सभी लोग ने टेस्ट में गवाही दी, इन सारी बातों को परमेश्वर को महिमा हो, है ना। गवाही के जरिया परमेश्वर के नाम महिमा हो। उस बातों के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज हम सीधा परमेश्वर की वचन की ओर हम चाहते हैं। मेरा आगे चलने वाला परमेश्वर है। अगले बोलो ना, मेरा आगे चलने वाला परमेश्वर। यही बातों को लेकर हम प्रभु की वचन हम सुनेंगे कि मेरा आगे कौन चलता है। मेरा आगे कौन चलता है? आपके आगे कौन चलता है? आपके परिवार के आगे कौन चलता है? आपके बच्चों के आगे कौन चलता है? विश्वास रखिए। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। आपके आगे कोई चले या ना चले, लेकिन एक तो जरूर चलता है, उसका नाम है यीशु। आपके आगे कोई खड़ रहे या ना रहे, लेकिन मसीह तो जरूर खड़ा रहता है। आपके दाहिने ओर कोई बैठे या ना बैठे, परमेश्वर फेर डालकर बैठा है। हालेलुया बोलो ना। आप किसी भी वक्त या किसी भी बातों को लेकर चिंता ना करें, मैं अकेला हूँ। नहीं, परमेश्वर आपके आगे खड़ा है। जो आपके आगे खड़ा है, बोलो हालेलुया बोलो ना। उस वचन को हम निकालते हैं। एफेसी की किताब 52 अध्याय 12 वचन से हम इस वचन को आज का जो है टॉपिक हम लेकर शुरुआत करते हैं। एफेसी की किताब 52 14 क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारा आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारा पीछे भी रक्षा करके चलाएगा। बोल हालेलुया। परमेश्वर केवल आगे ध्यान नहीं, पीछे भी रक्षा करता है। सिर्फ आगे नहीं, पीछे भी क्या करता है? रक्षा करता है। मैं बताना चाहता हूँ, इस वर्ष आपके आने वाला जो 2021 जो है आपके सामने खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। और 2020 में हम जो बीत कर आया है, हम जो ट्रैवल कर आया है, वो वहां पीछे परमेश्वर में क्या करता है? रक्षा करता है। प्रभु आपको रक्षा करता है। आगे 2021 हमारे लिए खड़ा है कि वो 2021 को मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर हमारा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। हमारा आगे चलने वाला परमेश्वर है, मेरा आगे चलने वाला परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर मेरे आगे चलना है? परमेश्वर मेरे आगे क्यों चलना है? एक 3 बातों को आज हम स्मरण करेंगे। बाइबल कहता है इस यही वचन में, मेरा आगे आगे क्या करता है? चलता है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि मेरा आगे चलता है और पीछे भी परमेश्वर क्या करता है? रक्षा करता है। 2 चीजें, मेरे आगे भी वो चलता है और मेरे पीछे भी मुझे क्या करता है? रक्षा करता है। परमेश्वर मेरा आगे क्यों चल रहा है? हम समझते हैं। देखिए, कोई भी हमारा हाथ को पकड़ता है तो क्यों पकड़ता है? हम ध्यान देते हैं, बरोबर है कि नहीं? कोई भी हमको प्रेज लॉर्ड देता है तो क्यों? कोई भी हमारा हाथ को पकड़ता तो क्यों? कोई अगर हमारे बच्चों को हाथ लगाए तो क्यों? कोई अगर मेरे बच्चों को पकड़ता तो क्यों? हमारे अंदर सवाल आता है। अगर हमारा रिश्तेदार है, हमारा जान पहचान, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अगर पढ़ाई आदमी अगर हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान रखता है, कुछ उठाना क्या पकड़ना लेके जाना चाहता है, तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको ब्लेस करे कि मैं बताना चाहूंगा कि इस आगे चलने वाला परमेश्वर क्यों मेरे आगे चलना है। मैंने सोचने लगा कि परमेश्वर तू मेरे आगे आगे चलता, ठीक है, तूने मैं बुलाया है, आगे आगे चलेगा तो वादा किया है, लेकिन आगे आगे चलने का कारण क्या है? तो परमेश्वर मुझे 3 बात बताई। तो मैं आपको बहुत सारी बातें, लेकिन 3 बात परमेश्वर ने मेरे से बात की। मैं आज उस बात को आपके सामने रखता हूं ताकि परमेश्वर मेरे आगे आगे इसीलिए चलता करके आप मन में रखिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। अब पढ़े यशाया 45वां अध्याय 2 वचन हम पढ़ते हैं। ऐसा किताब 45वां अध्याय उसमें 2 वचन नहीं, यशाया 45 में 2 वचन नहीं, यशाया 45 2 वचन, मैं तेरे
मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को पीतल की किवाड़ों को तोड़ डालूंगा बेटा तू जो तोड़ नहीं सकता है उसे मैं तोड़ने के लिए आगे जा रहा हूँ। और लोहे के बेड़ों को लोहे के भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो तू टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता है मैं आगे जाकर टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं तुझको अंधकार में नहीं, छिपा हुआ दूसरा ही वचन हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर तीन चीज परमेश्वर ने हम यहाँ पर बताता, क्या बताता, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को मैं क्या करूंगा, चौरस। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं परमेश्वर आपको इस वचनों देकर बोलता है, बेटा मैं तेरा आगे आगे इसीलिए चलूंगा कि आपके जीवन में जो ऊंचे ऊंचे जो भूमि है, जो आप चढ़ नहीं पाते हैं, जो आप यात्रा नहीं कर पाते हैं, जो आप चल नहीं पाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे भूमि है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा आगे आगे चलकर मैं सब चौरस कर दूंगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। अभी जो चलते हुए बच्चे 10 महीने का बच्चा है, 11 महीने का बच्चा है, 1 साल के बच्चा जो है ठीक से नहीं चल पाएगा, ठीक से नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा प्लेन क्या बोलते हैं सीधे रोड पे थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा नीचा रहेगा ना तो माँ बाप हम छोड़ते नहीं, तुरंत जाकर क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि वो कहीं गिर जाए, कहीं गिर जाए। कि बुराई होकर हम अपने बच्चों को अच्छे वस्तु हम देना जानते हैं कि क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। बोल हालेलुया बोलो। इसलिए बोलता मैं तेरा आगे इसीलिए चलूंगा, बेटा तेरा आपके जीवन में जो ऊंचे ऊंचे भूमि है, जो ऊंचे नीचे गड्ढा मड्ढा जो भूमि है, मैं उसे चौरस बनाते रहूंगा। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर आगे आपको आगे चलने के लिए एक बड़े कारण है कि ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करता है। जहां आप यात्रा नहीं कर पाते हैं, जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे अगर आप आगे नहीं बढ़ने का कारण इसीलिए कि ऊंची नीचे भूमि का आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बेटा जब तक इस भूमि को मैं चौरस नहीं बनाऊंगा आगे नहीं जा सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए मैं आगे आगे चलकर सारे भूमि की मैं चौरस कर डालूंगा। हालेलुया बोलो ना। इस साल एंड में परमेश्वर आपके साथ बात करता है, बेटा मैं तेरा आगे आगे चलते रहूंगा। हालेलुया बोलो ना। इस साल पूरा मैं चलते आया, इस साल पूरा मैं चलाते आया, आगे भी मैं तेरा आगे आगे चलता ही रहूंगा। परमेश्वर एग्रीमेंट डालकर नहीं आता है मैं 1 साल रहूंगा, 1 साल तुम्हारा आगे आगे चलूंगा, बाद में तू रक्षा करना। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलता। बोला हालेलुया बोलो। वो जीवन भरता है। जब मेरा परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया है, जब परमेश्वर को मैंने उद्धार के रूप में मैंने मानकर ग्रहण किया है, उसी समय से लेकर मेरा जीवन अंत तक वो मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया बोलो ना। इस पृथ्वी पर सगले अग्रीमेंट बनता है, इस देश में सारे चीज के लिए अग्रीमेंट बनता है, नोटरी बनता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ग्रहण करते हुए एक आदमी को आखिरी तक चलने वाला हमारा परमेश्वर है। ना अग्रीमेंट करता है ना कुछ वादा करता। बोला हालेलुया बोलो ना। वो ऐसा ही वो बोलता है तूने अगर मुझे ग्रहण कर दिया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुझे हेवन तक लेके जाने के लिए। बोला हालेलुया। इसलिए बोलता मैं तेरा आगे आगे चलते रहूंगा बेटा, मैं आगे आगे इसीलिए चलते रहूंगा, ऊंची नीचे भूमि को मैं चौरस करते रहूंगा। बोल हालेलुया बोला ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। पवित्र शास्त्र में न्यू टेस्टामेंट में साउल करके व्यक्ति था, कितने लोगों को पता, सबको मालूम है साउल, बाद में वो पौलुस बना। वही साउल ने पौलुस बना। ये जो साउल अगर हम देखते हैं मसीह को ग्रहण करने से पहले वो क्या करता था मालूम है, मसीह लोगों को सताता था। मसीह लोगों को क्या करता था, सताता था, क्योंकि वो मूसा का आज्ञा का पालन करने वाला था। मूसा ये बोला नहीं कि यीशु आने वाला है, मुझसे शक्तिशाली आने वाला, यीशु बोला, मूसा ने बोला नहीं है। मूसा आज्ञा को लेकर आया था, ये पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, क्या बोलते, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, इस तरह नियम को लेकर आया, व्यवस्था को लेकर आया। वो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है। और मूसा एक मनुष्य मूसा को लेकर जो धोरा बोलते हैं, पहले 5 पुस्तक है और भविष्यवाणी पुस्तक है, इनको ही यहूदी लोग पालन करता था। इन बातों को यहूदी लोग क्या करते थे, पालन करते थे। उनमें से एक है साउल, उनमें से एक है साउल। साउल बाबिल के विरोध नहीं चला, ओल्ड टेस्टमेंट को पालन करता है।
साउल ओल्ड टेस्टमेंट को क्या करता है, पालन करता है, एक नियम में बराबर वो पालन करते आया, और जो आराधना करने वाले लोगों को सताया और मारा, और स्तिफनुस का मृत्यु के लिए साउल का भी हाथ था, स्तिफनुस का मृत्यु के लिए साउल का भी, इतनी बड़े कट्टर साउल व्यक्ति था, साउल था। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब तक परमेश्वर उसके आगे मेरे आगे चलते अगर उसको मालूम ही नहीं पड़ा, जब तक ऐसा हरकत करते रहा। जिस दिन दमस्कु में क्या बोलते हैं, दमस्कु जब फाटक में जो प्रवेश किया, परमेश्वर ने बड़े रोशनी डालकर उसको अंधा करके नीचे गिराया घोड़े में से। वहां पर उठते ही बोला कि ए प्रभु तू कौन है? परमेश्वर ने बोला तो जिस परमेश्वर को सताता है वही परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया बोलना। वहां से साउल ने समझा कि मेरे आगे एक परमेश्वर है, मेरे आगे एक परमेश्वर है। बोल हालेलुया बोलो ना। इससे पहले सोच रहा था कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास पावर है, रोम का अधिकार है, मेरे पास ज्ञान है कि क्या बोलते हैं, मेरे से कोई बात नहीं कर सकता, इतनी बड़े ज्ञान बुद्धि मेरे पास है, रोम का सिटीजन मेरे पास है, रोम का अधिकार मेरे पास है, मुझे कोई पूछ नहीं सकता है, मैं सबसे बड़ा अधिकार व्यक्ति हूं करके साउल के मन में घमंड था, और मेरे आगे कोई नहीं, मैं ही राजा हूं करके जा रहा था। परमेश्वर ने जगह पर अंधा करके है, तू आगे नहीं, तू मेरे पीछे, मैं इतना आगे चलता हूं। बोलो ना, तू मेरे पीछे, तू माझा पाठीमागे, मैं तुझं पुढे आहे। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर ने बात जताया, बेटा तू पीछे है, मैं तेरा आगे चलने वाला परमेश्वर है। जब तक व्यक्ति का आगे परमेश्वर नहीं चलता है, वो क्या करता उसको मालूम ही नहीं पड़ता है, वो क्या करता मालूम ही नहीं पड़ता। जब जिस व्यक्ति के आगे परमेश्वर चलता कर उसको मालूम पड़ा, उसका जीवन पूरा बदल जाता है। उसके आगे पौलुस को देखते हैं, नया नियम में पूरा लेटर उसने लिखा है, पौलुस ने लिखा। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर की आगे जाने के लिए उसने मौका दिया, समझा, और प्रभु ने आगे जाकर उसके द्वारा जो काम किया है, महत्व काम किया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आशीषित करे। आप और एक वचन को पढ़े, यशायाह 42 में, वही अध्याय में 42 में 16 वचन को आप पढ़े, 42 में 16। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसे पत्तों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते हैं। उनके आगे मैं अंधियारा को उजाला करूंगा, और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, उनको ना त्यागूंगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर यशायाह भविष्यवाणी करता है, क्या करता है, मैं अंधे को एक मार्ग से ले जाऊंगा, अंधे को एक मार्ग से ले जाऊंगा जिसे वे नहीं जानते हैं। बोलो हालेलुया बोलो ना। कौन था हो? बोलो मैं ही था। मैं आँख खोलते हुए भी मैं अंधे के मार्ग में जा रहा था, जो सच मार्ग छोड़कर, जो मेरे लिए ठीक लगा, मेरे लिए सही लगा, मेरे लिए क्या बोलते हैं सीधा है। आप समझ रहे हैं? नया टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने कई बार बोला है, हाथ है लेकिन फिर भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ है तो भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर भविष्यवाणी करता है कि अंधे को एक मार्ग से ले चलूंगा जिसे वे नहीं जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब अंधे थे तो परमेश्वर हमको हाथ पकड़ा, हम क्या बोलते हैं, मेरा मार्ग, मैं जिसमें चलता हूँ वो सही है, मैं जिसमें वो सही है, वो हमारा मनमानी हम करते थे, हमारा मनपसंद के मार्ग में चलते थे। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है, बेटा तू जब अंधा था, इसका मतलब है जब तू मुझे नहीं जानता था, मैं वहां से एक मार्ग पे लेके आऊंगा, तू जो नहीं जानता है वो मार्ग है मेरा मार्ग। हालेलुया बोलो, हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय 6वां वचन में 14 में 16 6वां वचन कहता है कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन है, मैं ही मार्ग सत्य जीवन। हालेलुया बोलो ना। अपने मार्ग में मैं तुझे ले चलूंगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। और क्या बोलता है, जो पता तुझे पता नहीं है,
मार्ग और पत्ता, मार्ग और पत्ता, तुझे जो पता नहीं है उसमें ले चलूंगा, ले चलूंगा। परमेश्वर आज हमको लेकर आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, जब मसीह को नहीं जानते हैं वे सब अंधा है। वे सब कौन है? अंधा को मालूम नहीं रोड कैसा क्रॉस करना है, कोई न तो हेल्प करना पड़ता। बोला हालेलुया, बोलो बराबर है कि नहीं? कोई न तो कोई हेल्प करना पड़ता। आज जितने भी जो अंधे बाहर घूम रहे हैं, आप उनके ऊपर दो मत क्लेम नहीं डाल सकते हैं, वो अंधा है, वो अंधा है। बोल हालेलुया, बोलो ना। अंधा कोई दिखता नहीं है, अंधा को कुछ हमको भी पहले कुछ दिखाई नहीं था। अल्ले बोलो ना, जब परमेश्वर ने मार्ग मिलाया तो दिखने लगा। बोलो हालेलुया। वैसा ही सबको भी जिस दिन परमेश्वर इस मार्ग में लेकर आएगा, वे सब उनकी आँख खुलकर वो सब दिखाई दे, हाँ ये सच है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर इसीलिए आगे आगे चलता है कि ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करने के लिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। अंधा भी रहेगा ना, अंधा भी रहेगा ना, वो कभी भटकता नहीं। क्यों? क्यों? आगे आगे चलता है। बोलो आगे आगे चलता है। यहाँ पर आगे क्या, इस वचन का जो मिडिल वर्ड क्या बोलता मालूम है? क्या बोलता? उनके आगे में अंधियारा को क्या बनाऊंगा? उजाला। किया कि नहीं किया? आपके अंधकार के जीवन को परमेश्वर ने उजाला में बदला कि नहीं बदला? फिर तो खुद डालिए यीशु के नाम से। बोलो मेरे अंधकार जीवन को, बोलो बोल के ताली बोलो, मेरे अंधकार जीवन को परमेश्वर ने उजाला में बदलाया। इसलिए प्रभु को महिमा हो। हुआ कि नहीं हुआ? हमारा जीवन अंधकार में था कि नहीं था? हम भी जीवन अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने उजाले के पास लेकर आया। वो ज्योति यीशु है, वो रोशनी यीशु है। इसलिए हम बड़े उत्साह के साथ बोलते हैं, वो अंधकार के बीच में भी रोशनी को देकर हमारा जीवन में आया, आपका जीवन में आया। इसके लिए हम ज्योति के पास आगे बैठे हैं। हम अंधकार में बैठे कि ज्योति के पास बैठे हैं? बोलो मैं ज्योति में बैठा हूँ बाबा। बोलो मैं रोशनी में बैठा हूँ। बोलो मैं क्या बोलता? परमेश्वर की रोशनी में बैठा हूँ। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, प्रभु आप बहुत ब्लेस करे। आप एक वचन पढ़े हैं आगे आगे चलने के लिए, नीति वचन क्या बोलते हैं? तीसरा में 5 और 6 2 वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3 में, यस, trusting in the Lord with all your heart, with all your heart, and do not lean and do not leave on your own understanding. and your own understanding. Hallelujah, बोलो ना। Can I read to verse 6? In all your ways, He all the way acknowledge Him, acknowledge Him, and He will make your your path straight. जो पार्ट स्टेट। हालेलुया बोलो ना। महत्वपूर्ण वचन है। कोई हिंदी में पढ़े? तू अपना समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, क्योंकि वो मेरा आगे आगे चलता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। अपने समझ के सहारा, आप समझ गया? परमेश्वर मेरे आगे चलता है, ये बात हमको क्या होना चाहिए? मालूम होना, हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। हम खुद डिसाइड नहीं करना है, हम खुद क्या नहीं करना है? डिसाइड नहीं करना। क्या बोलता है कि तू अपने समझ के सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब वो तेरे लिए, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया बोलो, हालेलुया। वो इसीलिए मेरा आगे चलता है, मेरा सीधा मार्ग निकालने के लिए। लिखा कि नहीं लिखा? मेरे आगे कौन सा मार्ग निकालता? वो बोलो आपके लिए वो सीधा मार्ग पर निकालता है। जहाँ मार्ग नहीं आपके लिए, वहाँ मार्ग परमेश्वर बनाता है। हालेलुया बोलो ना। समझ की सहारा, समझ की, आप खुद कभी डिसाइड मत करो। जब आप खुद डिसाइड कर इन बातों को मैं 1 मिनट पे एक उदाहरण में समझाता हूँ। अभी जब हम
मिनिस्ट्री करते थे, हमारे साथ बहुत लोग मिनिस्ट्री किया है। और एक बंदा ने मेरे पास आकर बोला कि पास्टर हम आगे मिनिस्ट्री सलाह लेने के लिए आया था। उस सलाह परमेश्वर से पूछने के जैसा ने डिसाइड कर आया था। मालूम है आपको डिसाइड कैसा करता है? मन में डिसाइड हो गया है और आकर बैठे हैं कि पास्टर हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता। मैं बोला क्यों? इससे पहले नहीं किया था, इससे पहले तो करते आया, अब ये डाउट कैसा आ गया? अब ये डाउट कैसा आया? कैसा? अभी तक आपको नहीं समझ में, अभी मैं बोलता हूँ। अभी समझो कोई मेरे साथ सेवकाई करता, मैं बोला कि वो पूरा रेडी होकर बैग भी पहन कर रेडी होकर बोला कि मेरे को आज छुट्टी चाहिए। किधर जा रहा है? नहीं मेरे को बाहर जाने का है। मैं जा सकता क्या? नहीं मैं जा सकता। ऐसा पूछेगा तो क्या बोलेगा? तू तो रेडी होकर आया है, अभी जा सकता कि क्या जा सकता? तुझे नहीं बोलेगा तो रुकने वाला है क्या? क्योंकि रेडी होकर आया है। अगर परमिशन पूछना है तो पहला ही विदाउट यूनिफॉर्म में आना चाहिए। मैं अभी जा सकता है कि नहीं जा सकता? उनके सवाल में, उनकी बातों पर मालूम पड़ता है इसने डिसाइड कर आया, इसने डिसीजन लेकर आया, उसके ऊपर साला कोई काम का नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रेयर करते हो, परमेश्वर की वेदी पर आप आते हो, आप डिसाइड नहीं करना है, आपकी समझ के सहारा ना लेना है। आपका समझ का सहारा ना, अगर आप समझ का सहारा लोगे, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, वो गलत वजह रहेगा। वो आप ज्यादा लंबा यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप लंबा यात्रा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की सहारा पे अगर आपको आगे जाना है, आप अपनी समझ की सहारा कभी मत लो। आपका समझ की सहारा हमेशा छोटा रहता है। आप समझ रहे हैं? सामुएल भविष्यद्वक्ता है। सामुएल कौन है? भविष्यद्वक्ता है। वो छोटा आदमी नहीं है। सामुएल इज़राइल का पहला भविष्यद्वक्ता है। ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ प्रभु का अभिषेक से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने जो उसका अभिषेक करने के लिए बोला है, वो कौन है करके वो पहचान नहीं पाया। सामुएल दाऊद को पहचान पाया क्या? उसके आगे 7 भाई लोग था, ये नहीं रहेगा करके वो पहचान पाया क्या? इसमें से कोई नहीं है, तुम्हारा घर में जिसको अभिषेक करो वो यहाँ नहीं है, ऐसा बोल पाया क्या? नहीं। वो पूछ रहा था कि प्रभु यही है क्या? प्रभु यही है क्या? प्रभु यही है क्या? सामुएल उसके कद को देखा, उसके ऊंचे को देखा, उसके सर ते को देखा है, यही होगा। लेकिन वो नहीं था। अपनी समझ के सहारा अब कभी नहीं लेना। बोल हालेलुया। सामुएल को ही तकलीफ हुआ, राइट? सामुएल कौन है? भविष्यद्वक्ता है, बड़ा इज़राइल का पहला भविष्यद्वक्ता है, उसको ही कंफ्यूज होने लगा। तो आप अपनी समझ के सहारा मत लो। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मार्ग आप डिसाइड नहीं करना, यही होगा, यही प्रभु की इच्छा, वो आप डिसाइड नहीं करना। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं करूं क्या नहीं। उस बात को मैं एक वचन लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्रभु आपको किस तरह आशीषित करेगा। आप निकाले मेरे साथ, बहुत सारा वचन है, लेकिन वो सब पढ़ने के लिए मुझे लगता है टाइम नहीं रहेगा। मैं आगे सीधा और जल्दी में ख़त्म करने के लिए आपको लेके जाता हूँ। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। देखिए आप पढ़े नीति वचन में 4 में 10वां वचन क्या बोलता है? मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। अपनी समझ के सहारा ना लेना, बल्कि ये मेरा पुत्र मेरे बात तो सुनकर ग्रहण कर। प्रभु डायरेक्ट बोल दिया, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है, ये मेरा पुत्र मेरे ये बात सुनकर ग्रहण कर, तब तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। बात खत्म नहीं हुई, 11 वचन में पढ़ो। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है, मैं तुझे बुद्धि के मार्ग बताया है, सीधाई के पथ पर चलाया है, मैं सीधा के पथ पर चलाया था। हाँ आगे, चलने में तुझे रोक टोक न होगी, चलने में तुझे रोक टोक न होगी, कारण मैं तुझे आगे चलता हूँ।
परमेश्वर जब आगे आगे चलता है तो आपको कोई रोक टोक होने वाला है क्या? नहीं, हालेलुया बोलो ना। अगर प्रभु अगर आपके आगे चलता है, आपके मार्ग में कभी भी रुकावट आएगा ही नहीं है। परीक्षा आएगा लेकिन रुकावट नहीं आएगा, आपको रुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। आप जब यात्रा करते हैं, पत्थर क्या बोलते हैं, कचरा सब सामने पड़ा है, हम उसको देखकर पीछे हटना नहीं, रुकना नहीं, हम आगे चलते रहना है। अगले बोलो ना, रोकने वाला ठोकने वाला कोई नहीं होगा। लिखा कि नहीं लिखा है? क्या बोलता है? चलने में तुझे कोई रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। अगले बोलो ना, मजा आया। चलते चलकर नहीं तो दौड़ेगा ना तो भी ठोकर नहीं खाएगा। दौड़ेगा तो भी ठोकर नहीं, एकदम पावरफुल वर्ड है। दौड़ेगा तो भी ठोकर नहीं। एक वचन पढ़े उत्पत्ति 22:22 में, जल्दी थोड़ा फास्ट जाएंगे। उत्पत्ति 22:22 में हिंदी में ही पढ़े फिर कैसे और अज्जो फिल्दाश इदलाप और बतूएल। फिर पढ़ो, फिर कैसे अज्जो फिल्दाश इदलाप और बेतुएल। ये बेतुएल की जो बात आई, और आप 21 वचन में भी थोड़ा सा पढ़ो, क्या लिखा है? मिल्का के पुत्र तो ये हुए अर्थात उसका जेठा उसका भाई बूज अब कमुएल जो अराम का पिता हुआ। नहीं, 23 वचन। इन आठों का मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया है, और बेतुएल से रिबका उत्पन्न हुई। बस बेतुएल से रिबका आपको बताया कि जन्म के बारे में स्त्री का नाम यहाँ पर आता है इसने। अब नया नियम मती पढ़ोगे ना, वहाँ पर स्त्री का नाम बहुत कम आया, रूत का नाम आया, बरोबर, मरियम का नाम आया, एकदम सेलेक्टेड 1 2 3 नेम आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं किसी भी स्त्री का नाम नहीं आया, एक ही स्त्री का नाम आया है। वो कौन था? क्या था? रिबिका। अब्राहम को मालूम पड़ा कि बेतुएल ने एक रिबिका को जन्म दिया है। अब्राहम को मालूम पड़ा बेतुएल ने किसको जन्म दिया है? रिबिका को जन्म दिया है। ये जब खबर मालूम पड़ा है तो ये खबर लेकर तुरंत अब्राहम निकला नहीं है। अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो उनका एक लौटा पुत्र है इसहाक, उसके लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। उसको शादी के लिए क्या ढूंढ रहा था? लड़की ढूंढ रहा था। अब्राहम को मालूम पड़ा बेतुएल के पास एक रिबिका एक लड़की है, वो मेरा रिलेशन में है, मेरा घर का रिलेशन में है। उसको जब मालूम पड़ा वो प्रार्थना करने लगा, अपने सेवक को बुलाया, ए बाबा तू इधर उधर मत ढूंढ, मेरा परिवार में, मेरा रिश्तेदार में, मेरा खून में, मेरा जाति में। जाति मतलब कौन है मालूम है? एक भाषा लोग है, और क्या बोलते हैं मतलब एक परिवार है, यहूदी जो परमेश्वर को जानते हैं। हम सब एक जाति है। कौन है? मसीह जाति है। अल्ले बोलो ना, हम जाति बात नहीं देखना, हम एक ही जाति। कौन सा जाति है? मसीह जाति। बोल अल्ले बोलो ना। अब क्या बोलता है कि मेरा है परमेश्वर का लोक में बेतुएल एक लड़की को जन्म दिया, उसके नाम रिबिका है। हमने प्रार्थना की, हमने क्या की? प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मेरी इच्छा को मुझे सीधा मार्ग में लेके अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे सीधे मार्ग में अगुवाई कर रहा है कि तू जाओ उससे बातें कर, तू जाओ उससे बातें कर। उसका दास का नाम है एलिएसर। अब्राहम का दास का नाम क्या है? वो सीधा जाकर रिबिका के घर में गया ही नहीं है, वो सीधा रिबिका घर में गया ही नहीं। जहां स्त्री लोग पानी भरने के लिए आता है वहां पर खड़ा होकर बोलता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा परमेश्वर, मैं एक स्त्री से पूछूंगा। जो स्त्री
मुझे पानी प्यास लगता कर मैं पूछूंगा और मुझे भी पिलाना है, मेरा होंठ को भी पिलाना है, और जो मुझे भी पिलाकर मेरा होंठ को जो भी पिलाता है वही परमेश्वर रखा हुआ एक निशानी रखकर वो प्रार्थना किया है। रिबिका आई, रिबिका वो बोलता है कि मेरे को पानी पिलाओ, उसके लिए सर उसके अब्राहम को जो दास को पानी भी पिलाया, और बोलता सिर्फ आप मैं नहीं, आपके वोटों को आपके जानवर को भी पानी पिलाती हूँ, मैं भरती हूँ करके वो क्या करने लगी, पानी भरकर उनको भी और उनके जानवर भी पिलाने लगी। तो उसकी जो दास कहने लगा परमेश्वर ने मुझे सही मार्ग पर अगुवाई करता है, ये काम यहोवा के द्वारा हो रहा है। बोल हालेलुया बोलो ना, ये काम यहोवा के द्वारा हो रहा है। इलिये सो समझकर सीधा बेतुएल घर में रिबिका के पास गए। हालेलुया बोलो ना, प्रभु की इच्छा को आप समझ लो, प्रभु की मार्गदर्शन को आप समझ लो। अब्राहम के दास को परमेश्वर बराबर मार्गदर्शन कर रहा है। अब्राहम के परमेश्वर अब्राहम के दास एलियेजर को बराबर मार्गदर्शन करता है, यह अलग बात है। और बेतुएल परमेश्वर की मार्ग कैसा पहचानता? ईसा कभी देखा नहीं। ईसा को देखा था क्या? ईसा को देखा नहीं है। अब्राहम के बेटा करके मालूम है, लेकिन उसको देखा नहीं है। वो अंधा है क्या, लुंगड़ा है, नाटा है, काला है, कोरा, कुछ ही नहीं देखा। अपनी लड़की को रानी की तरह संभाल के रखा है। बेतुएल अपनी लड़की को रानी की तरह पाल के पालन पोषण करके रखा है। और अब्राहम को और उसके बेटा ईसा को बिगड़ देखकर बेतुएल ने प्रार्थना किया, प्रभु अगर तेरी ओर से है मैं कुछ नहीं दूंगा। वो लोग सामने से देख लेके जाना तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास कम नहीं है, मेरे पास कम नहीं है, लेकिन तो ही मार्गदर्शन कर तेरा ही इच्छा कर मुझे समझने के लिए ये सब पूरा होना चाहिए। बोल हालेलुया बोला, तैला खोलकर हालेलुया बोला ना। रिबिका को सजाया, रिबिका को परमेश्वर की मार्गदर्शन को प्रभु आगे रहता है। प्रभु मेरा आगे चलता करके सिर्फ अब्राहम नहीं, बेतुएल की भी समझ आया। जहां परमेश्वर मेरे आगे चलता करके आप महसूस करोगे आपका जीवन में परमेश्वर हर काम सफल करते रहेगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया हालेलुया। देखिए योना को परमेश्वर ने योना को कहा कि तू निनिवे जा। योना कहा किधर जा? निनिवे जाने के लिए परमेश्वर ने पैसा दिया है। निनिवे जाने के लिए पैसा दिया है कि वहां टिकट लेकर तू निनिवे जा। परमेश्वर ने दिया पैसा को लेकर वो दर्शिश गया है। परमेश्वर ने निनिवे जाने के लिए बोला है, वो दर्शिश के लिए टिकट काट कर जहाज में बैठा है। जहां परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वो मार्ग में नहीं है, परमेश्वर निनिवे मार्ग में है। परमेश्वर किधर खड़ा है? प्रभु किधर खड़ा है? निनिवे मार्ग में। योना किधर जा रहा है? परमेश्वर वो मार्ग में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस मार्ग में परमेश्वर नहीं है, आप अगर गलत मार्ग में एक कदम पे आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर बड़ा रुकावट को लेकर आएगा। उधर ही आप समझ लो, उधर ही आप समझ लो दीवार में रास्ता नहीं है, मैं एक बार जाऊंगा करके भटकते मित्रों आपका सिर उठेगा। जहां मार्ग ने वहां पर आप मार्ग बनाने के लिए प्रयास मत करो। परमेश्वर जिस मार्ग बना उस मार्ग में आप चलो। यीशु का नाम हालेलुया बोलो ना। निनिवे के मार्ग नहीं, परमेश्वर निनिवे रास्ता में खड़ा है कि योना इधर आने वाला है, इस मार्ग में से जाने वाला है। लेकिन वो दर्शिश को टिकट काट कर दर्शिश मार्ग में गया। परमेश्वर उस मार्ग में नहीं है। आंधी आया जिस मार्ग में परमेश्वर नहीं है, जहां परमेश्वर आपके आगे नहीं है, आपको भयानक समस्या आएगी, भयानक विपत्ति आएगी, भयानक दुख आएगी। हालेलुया बोलो ना। आप हम पर बच ही नहीं सकता है, वैसा हालत होगी। और सब लोग ने मिलकर चिट्ठी डाला योना के नाम पर। बराबर परमेश्वर ने पकड़वा के दिया, यही है मेरे मार्ग को पटक के जा रहा है। हालेलुया बोलो ना, यही बंदा है मेरे मार्ग में इधर निनिवे जाने के लिए बोला, वो दर्शी जा रहा है, यही इसको पकड़ो, ये रास्ता पटक के जा रहा है। सब लोग ने बोला अभी करूं क्या? एक ही बात बोलते, मुझे उठा के डाल दो, मुझे उठाकर। क्यों? मैं गलत रास्ते पे आया, मेरा ये मार्ग नहीं है, मुझे ये मार्ग नहीं है, मेरे आगे परमेश्वर नहीं है। मुझे परमेश्वर निनिवे मार्ग में खड़ा है मेरे लिए, मुझे संभालने के लिए निनिवे मार्ग में खड़ा है। मैं दर्शिश में गया, गलती मेरा है, उठा के डालो सब ठीक हो जाएगा। ले उठा ना, उठा के डाला
उठा के ढाला। परमेश्वर ने समुद्र में मगरमच्छ को रखकर बोलता सा इसको निनिवे में उबाल दे। मनुष्य नहीं सुनता है, मच्छी बरोबर सुनता है प्रभु का वचन। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? नया नियम में यीशु उनके साथ था, चेले के साथ था। चलो हम उस पार चलते हैं, चलो उस पार चलते हैं, उस पार चलते हैं। यीशु भी वही जांच में है, 12 चेले भी वही जांच में है, यात्रा कर रहे हैं। जब उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका अच्छा जांच चलन अच्छा एक्सपीरियंस है। पतरुस तो क्या बोलते हैं, समुद्र में हुआ है, समुद्र में पालन पोषण हुआ उसका। जहाँ कैसा चलना है, जिधर द्वीप है, जिधर पानी है, जिधर उसको सब मालूम है। ऐसा नहीं कि नया ये समुद्र में नया यात्रा कर रहा है, फर्स्ट टाइम यात्रा कर रहा है। हमेशा यात्रा करने वाले यीशु उधर था, और वही जांच के सामने बड़ी आंधी तूफान लगाई। आंधी है, तूफान आए, डर भी आए। अभी हम क्या करें? अभी हम हे प्रभु हम मरने ही पड़े, तुझे कोई चिंता नहीं है क्या? तुझे कोई चिंता? हालेलुया बोलो ना। आप अपने अनुभव को आगे मत रखो। पतरुस अनुभवशाली था, अनुभव था कि नहीं था? पास्टर मेरे को इसमें 50 साल एक्सपीरियंस है। आप मेरे को इसमें 50 साल एक्सपीरियंस, पतरुस को 40 साल एक्सपीरियंस था समुद्र पे नाव चलाने के लिए, था कि नहीं था? मछली पकड़ने वाला था, सब क्या बोलते हैं, पतरुस था, अंद्रयास था, याकूब था, यूहन्ना था, फिलिपुस था, तोमस, सब लोग वहीं पर था। 12 के 12 यूदास इस्करियोती, सब मछली पकड़ने वाला। ऐसा नहीं थी कि दूसरी जगह से उठा के ले आया, सब मछली पकड़ने वाला था। सबको अनुभव है जहाज चलाने के लिए। जब सामने आया बोलता हम ऐसे चलाते थे, इसमें से हम बचेगा, वो अपनी बुद्धि यूज किया है। मैं बोलता हूँ आपके अनुभव कितना भी हो, 50 साल का भी अनुभव रहेगा ना, परमेश्वर के सामने वो जीरो है। क्योंकि परमेश्वर रोज आपको नया नया मार्ग में अगुवाई करता है। अरे बोलो ना, रोज नया मार्ग है, रोज नया मार्गदर्शन है, रोज नया अनुग्रह है। रोज नया मार्ग में प्रवेश करने के लिए रोज परमेश्वर का अनुग्रह को पाना बहुत जरूरी है। अरे बोलो ना, मेरा एक्सपीरियंस है पास्टर, मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं यही वाया में जाता हूँ, यही वाया में आता हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। बोलते वो संसार के लिए ठीक रहेगा, संसार के मार्ग के लिए ठीक रहेगा, परमेश्वर के लिए रोज नया मार्ग है। आपको समस्या कब आएगा आपको नहीं पता चलेगा, शैतान किधर खड़ा है वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। शत्रु जिधर खड़ा आपको पता ही नहीं चलेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। रोज शत्रु अपनी जगह को बदलता है आपको रुकाने के लिए। परमेश्वर रोज अनुग्रह देता है उससे बचने के लिए। इतना समझ में आता है। संसार का एक्सपीरियंस रखकर प्रभु के साथ खेलना नहीं है। संसार का एक्सपीरियंस संसार के लिए, परमेश्वर का अनुभव रोज हम लेना चाहिए। क्योंकि रोज समस्या भी नया है, रोज अनुग्रह भी नया है, अपडेट होना चाहिए। शैतान नया नया प्लान बनाता है, शैतान प्लान बनने से पहले परमेश्वर नया ग्रह से भर देता है बचने के लिए, है कि नहीं? आप चिंता मत करो, शैतान कितने भी प्लान बनाने दो, परमेश्वर उसको जीरो कर डालेगा। करेगा कि नहीं करेगा? प्रभु आपको आशीष करेंगे। फर्स्ट है और एक वचन पढ़ते हैं। पहला क्या बोलते हैं, इतिहास की पुस्तक, पहला इतिहास की पुस्तक 14, अभी तक फर्स्ट वर्ड ही खत्म नहीं हुआ। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 14 में 9 से 15 तक एक वचन पढ़ते हैं। 14, हाँ पढ़ो 9 से। बेलिस्ती आए और रबाई नामक तराई में घावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? सुनो, हालेलुया बोलो ना। उस वचन को ध्यान रखो। यहाँ पर दाऊद यहाँ पर कौन है? राजा है। दाऊद यहाँ पर कौन है? राजा है। जब दाऊद राजा था, देश में बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, और दाऊद का जैसा एक्सपीरियंस व्यक्ति कोई नहीं पवित्र शास्त्र में। जब वो जंगल में था, छोटा तो उम्र में था, बालों को सामना किया है, शहर को सामना किया है, मिडिल एज में
गोलियत को सामना किया। इसी तरह अनुभव दाऊद के पास बहुत है, ताकि नहीं था, अकेला लड़ा। बेलिस्त को क्या बोलते हैं, गोलियत के साथ लड़ाई करने के लिए वो कैसा निकला, अकेला निकला। गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने सेना को लेकर गया था क्या, वो अकेला जाकर मारा। इसी तरह दाऊद के पास बहुत अनुभव है युद्ध का। लेकिन यहाँ पर बेलिस्त लोग जब दाऊद के विरोध, इस्राएल के देश के विरोध जब चढ़ाई करने के लिए आते हो, नवावती में कहता कि तराई में लोग ने जो बैठा था, दाऊद के पास अनुभव बहुत है, मेरे पास सेना है, चल मैं लेके जाकर मार दो करके बोला क्या दाऊद? नहीं, परमेश्वर से पूछा, 10 वचन में, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं बेलिस्त पर चढ़ाई करूं या ना करूं? अल्ले बोलो ना। आपके अनुभव कितना भी होने दो, आपका एक्सपीरियंस कितना भी होने दो, आपको प्रार्थना कितना भी करने के लिए आने दो, रोज परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। हाँ, मैं चढ़ाई करूँ कि नहीं पूछा, मैं पहला वर्ड बोल के खत्म करूंगा, बाकी जो सेकंड वर्ड इवनिंग बताते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो ना। पढ़ो 10 वचन, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? क्या मैं चढ़ाई करेगा तू उनके मेरे हाथ में कर देगा क्या? हाँ, यहोवा ने उससे कहा चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। आप कितना भी अनुभव होने दो, आप कितना भी ज्ञान होने दो, कितना भी बुद्धि होने दो, हर बात परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, मैं ये करूं क्या नहीं, बराबर है कि नहीं? मैं बोलता हूं मसीह जीवन रोज नया जीवन है। शैतान रोज नया नया प्लान बनाता आपके लिए, वही प्लान नहीं करेगा। आज जिधर खड़ा तो कल उधर ही खड़ा नहीं रहेगा, आज दूसरी जगह पर, इधर खड़ा था आप उसमें से बच गया, उस माल में वापस आप यहाँ पर गिरेगा नहीं, इसके लिए वो दूसरी जगह पर मार टेढ़ा डाल के बैठा है आपको फंसाने के लिए। अल्ले बोलो ना। इसके लिए शैतान की जाल रोज नया है, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी उसी भी रोज नया रहेगा। इसलिए दाऊद अनुभव है, वो युद्ध करने के लिए दाऊद के जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं है, उसके पास पावर है, अनुभव है, फिर भी परमेश्वर से पूछा, मैं किस बेलिस्त से इस बार चढ़ाई करूं कि नहीं? हालेलुया, अल्ले बोलो ना। अनुभव लेकर आगे मत बढ़ो, एक्सपीरियंस लेकर आगे मत बढ़ो, परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैं इस बेलिस्त से लड़ने के लिए मैं तो मेरा आगे खड़ा रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैं करूं क्या नहीं? परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? तो आगे चल, मैं उनको तेरे वश में कर लूंगा। किया कि नहीं किया? खत्म किया, वहां पर जितने भी था सबको खत्म किया। और आगे बढ़ो 11 वचन को, इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वही मार लिया, वही पूरा क्या कर लिया? क्या था? बाल परासी में जब आया था दाऊद ने वहां पर सबको उधर ही मार डाला। तब दाऊद ने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। हालेलुया बोलो ना। जल की धारा के समान क्या बढ़ गया है? फूट पड़ा है। कैसा पड़ा है? टूट नहीं है, टूट पड़ा है। हालेलुया बोलो ना। बोलो टूट पड़ा है, बोलो फूट पड़ा है। टूट फूट एक ही। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। जब परमेश्वर के उपस्थिति से आप पूछकर जो कुछ भी करोगे, आपके शत्रु आपके सामने क्या पड़ेगा? टूट पड़ेगा। टूट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? टूट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चिंता करो का तुम्हें कोनी। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं। आप किसके सामने खड़े हैं? हाँ, खत्म नहीं हुआ। 12 वचन आगे कंटिन्यू पढ़ो उस वचन को। इस कारण उस स्थान का नाम परासीम रखा गया है। हाँ, वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए। और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर दिए गए। 13 वचन। फिर दूसरी बार फलिस्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। देखिए, फर्स्ट एक बार युद्ध हो गया। फर्स्ट एक बार दाऊद ने सबको काट डाला, मार डाला। अभी थोड़ा देर में दूसरा एक बार आ रहा है। फिलिस्त कौन था?
वही पेलिस थे, दूसरा नहीं, वही पेलिस थे, वापस बांध नहीं, तूने मुझे मारा ना, मैं तुझे छोड़ेगा नहीं, बदला लेने के लिए वापस आ रहा। 13 वचन पढ़ो। फिर दूसरी बार फिलिस्ती ने उसी तराई में धावा बोला। फिर फिलिस्तीयों ने दूसरी बार उसी थराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा। देखिए, फिर दोबारा आने के बावजूद मैंने कल मारा ना, इसके लिए आज भी जाकर मैं मार दूंगा कर गया है क्या दाऊद? फिर परमेश्वर के पास आया। आप समझ रहे हैं? थोड़ा दिन के पहले युद्ध किया, महीना भी नहीं हुआ, वापस वो लोग चढ़ाई करने को आए थे। वापस आने के बावजूद भी दाऊद बोलता है कि मैंने कल मारा, मेरा अनुभव है, मैं आज भी मार डालूंगा। बोला क्या? नहीं। फिर वापस परमेश्वर के पास। देखिए, फर्स्ट युद्ध हमारा है, सेकंड युद्ध किसका? देखिए वचन पढ़ो। और परमेश्वर ने उससे कहा। तब परमेश्वर ने उससे कहा उनका पीछा मत कर। उनका पीछा मत कर। उनसे मुड़कर उनका मुड़कर दूध के वश के समान, दूध के दूध के वृक्ष के समान, वृक्ष के समान से उन पर क्या मत, उन पर क्या पा मत, छापा मत। तू अभी झगड़ा नहीं करेगा। तू क्या नहीं करेगा? झगड़ा किया क्या? कुछ नहीं किया। आगे 15 वचन पढ़ो। और जब दूध के वृक्ष के फुनगियों में से सेना के चलने की सी हाथ तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को, जब ये जाकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए, परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। हालेलुया बोलो ना। फर्स्ट युद्ध मेरा है, सेकंड युद्ध परमेश्वर का है। क्या बोलता है? तो आगे तू चल ना, मैं इधर आगे रहकर उसको सब खत्म करवा रहूंगा। बोलो ना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पहला युद्ध वो भी परमेश्वर से पूछो, मैं करूँ क्या नहीं, मैं करूँ क्या नहीं। वही व्यक्ति दोबारा आएगा, तो वापस जाइए, प्रभु मैं करूँ क्या नहीं। प्रभु बोलेगा तू जो मारा ना वो ठीक से नहीं मारा, रहने दो, मैं देता हूँ उसको। बोलो हालेलुया, बोलो ना। तेरा मार में डरा नहीं, उसको दर्द मालूम नहीं पड़ा, चल इस बार मैं जाता हूँ। जिंदगी में भूल नहीं सकता, ऐसा मैं देख कर आता हूँ। हालेलुया बोलो ना। जिंदगी में भूल नहीं सकता, वो मैं बदला मैं लेकर आता हूँ। दाऊद को बोला तू चल आगे। जब आवाज आता ना उनका सेना का, जब आवाज सुनकर तो निकल पड़, कुछ मत कर, लेकिन तेरे आगे मैं रहूंगा। हालेलुया बोलो ना। अगर आप परमेश्वर से पूछोगे तो आपके आगे परमेश्वर खड़ा है, आपके आगे परमेश्वर। टोटल 3 पॉइंट लेकर आया था, लेकिन एक ही पॉइंट में टाइम खत्म हो गया है, 50 मिनट मेरा खत्म हो गया। हालेलुया बोलो ना। तो बाकी 2 पॉइंट में यूँ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बात विशेष बात बताता हूँ, परमेश्वर से पूछो, वो मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। आप अपने रास्ता को चुनो मत, आप अपने वाया को चुनो मत, आप डिसाइड करके प्रभु के पास मत जाओ। डिसाइड करने से पहले ही प्रभु ये सब मेरे सामने है, मैं क्या करूं। दाऊद ने यही बोला, दाऊद सेना खड़ा करके प्रभु मैं इसको मारूं क्या नहीं पूछा है। घर में सब बिठाया, सब लोग तो घर में, जब तक मैं बोलेगा ना तुम तो आएगा नहीं। सेना को सब घर में बिठाकर दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ये लोग सब चढ़ाई करने के लिए मैं करूं क्या नहीं। पहली बार बोला हाँ तो आगे चल, मैं सबको तेरे वश में, तेरा हाथ में दे देता हूँ। फर्स्ट टाइम युद्ध किया। जब सेकंड टाइम जब आया, अनुभव एक्सपीरियंस सब है, फिर भी बोला प्रभु के पास पूछा, प्रभु मैं करूँ क्या। बोलता तो इस बार तू मत कर, इस बार तू सिर्फ आगे चलना। आवाज जब लोग दौड़ने का आवाज आएगा ना, तो उनके आगे चलना, तो उनके आगे चलना। तू जिधर आगे चलेगा उससे आगे मैं ही रहूंगा, उसके आगे कौन रहूंगा? प्रभु रहेगा। परमेश्वर बराबर सिखाएगा, यीशु का नाम बराबर करेगा, वो दोबारा आपके पीछे कभी नहीं आएगा। जब आप करने के निकलोगे तो आप हार जाओगे। इसीलिए बोलता है परमेश्वर से पूछो, प्रभु तो मेरे आगे आगे चलना, प्रभु मेरे आपकी बुराई वक्त, आपकी कठिन समय, आपका दुख का समय,
आपका आंसू का समय, आपका खुशी का समय, हर समय परमेश्वर आपको आगे आगे हालेलुया। प्रभु इस वचन को लेकर आप सबको आशीषित करें। आइए खड़ा हो जाते हैं।